कंदकोट की मेन शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय हो रहा है। सड़कों की खस्ताहाली से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब्दुल्ला बरोही की रिपोर्ट देखिए। कंदकोट बलोचिस्तान पंजाब समेत पूरे मुल्क से मिलाने वाला कौमी शाहराह की तामीराती काम पाए तकमील तक पहुंचने से पहले कौमी शाहराह टूट फूट का शिकार हो गया है। ट्रांसपोर्ट और राहगीरों का गुजरना इस सड़क पर महाल हो गया है। अरबों रुपए के लागत से कंदकोट के कौमी शाहराह की तरक्याती काम करवाया गया, मगर सड़क बनने से पहले बदहाली का शिकार हो गया। स्वायत्त शाहराह सिंध की है जो 3 सूबों को मिलाती है। ये यहाँ पे आए रोज हादसात होते हैं। यहाँ पे बहुत से टेंडर हुए, लेकिन जब भी इसको बनाया गया वक्त से पहले ये टूट फूट का शिकार हुई है। हुकूमत को चाहिए कि सिंध के आखिरी जिले कश्मीर कंदकोट के कौमी शाहराह के मरम्मती काम जल्द से जल्द करके पाकिस्तान के चारों सूबों की ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखने में अपना किरदार अदा करें। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोही, सच न्यूज कंदकोट। बात करें चूनिया की तो सड़कों पर तजावजात माफिया का राज है। सड़क ट्रैफिक के लिए कम पड़ गई है। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मियां जावेद अशरफ। चूनिया चौक इलाहाबाद जो इंतहाई मसरूफ चौक है, जिसमें रोजाना की बुनियाद पर हजारों गाड़ियां गुजरती है, जिसकी वजह से चौक में ट्रैफिक के मसाइल मजीद बढ़ चुके हैं। चूनिया शहर का जो चौक इलाहाबाद है, यहाँ पे ट्रैफिक का जो दरीना मसला है वो आज तक हल नहीं हो सका। स्कूल से छुट्टी के बाद तलबा व तलबात को चौक से गुजरना इंतहाई मुश्किल होता है। कैमरामैन मेहर साजिद के साथ मियां जावेद अशरफ, सच न्यूज, तस्वीर रिपोर्टर चूनिया। इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए वबाले जान बन गई। टंडोला यार का सेवरेज सिस्टम जवाब दे गया। गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। शहरियों के लिए आमदोरफ्त महाल हो गई। रिपोर्ट करेंगे सैयद अतीकुर रहमान। म्यूनसिपल इंतजामिया टंडोलायार शहर को साफ रखने में नाकाम नजर आने लगी। एक तरफ सीवरेज का निजाम दरम बरम तो दूसरी जानिब पूरे शहर में जगह जगह कचरे के ढेर बन गए। सफाई ना होने की वजह से शहरी परेशान। शहरियों ने बताया कि रास्तों पर सीवरेज का गंदा पानी और जगह जगह कचरे के ढेरों ने म्यूनसिपल इंतजामिया की अदम दिलचस्पी की पोल खोल दी है। बराए मेहरबानी नोटिस ले, जो नया नाला बना है जिसकी वजह से ये यहाँ पानी खड़ा रहता है, उसकी सफाई नहीं होती है। मस्जिद है, यहाँ पे नमाजी आते जाते हैं तो यहाँ पे पानी खड़ा होता है। ऐसी गली है तो बहुत परेशानी होती है आने जाने में। शहरियों ने जिला इंतजामिया और डीसी टंडोलायार से मुतालबा किया कि शहर में से जल्द सीवरेज और सफाई का निजाम दुरुस्त किया जाए। कैमरामैन हम्मास अब्बासी के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी न्यूज, टंडोलायार। और चिनी गोट का नेशनल हाईवे पुल खस्ताहाल हो गया है। पुल की हिफाजती दीवारें ना होने के सबब हादसात मामूल हैं। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सिद्दीक खान। गोट की मेन चेहरा पर वाक़े पुल नेशनल हाईवे पर सेफ्टी जंगले न होने की वजह से आए रोज हादसा होना मामूल बन गए। रोड पर पुल के इब्तदाई हिस्से पर सेफ्टी जंगले न होने से हाईवे ट्रैफिक का उलट जाना, खुदाई में गिर जाना मामूल बन गया है। हादसा की वजह से कई जाने लुकमाजल बन गई तो कई जख्मी हो गए। महकमा नेशनल हाईवे की गफलत की वजह से दूर दराज से आए ड्राइवरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नेशनल हाईवे पर खतरनाक चढ़ाई की वजह से गाड़ियां गिरने लगी। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि नेशनल हाईवे पर सेफ्टी जंगले लगाए जाएं ताकि शहरी हादसा से महफूज रह सकें। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज, चनीगोट। और लुडन में दरख्तों की चोरी का सिलसिला न थम सका। कीमती दरख्त सरेआम काटे जा रहे हैं। टिम्बर माफिया लाखों के दरख्त ले उड़े। रिपोर्ट करेंगे मेहर शान अली। लुटन में टिम्बर माफिया बेलगाम, जबकि मुतलका डिपार्टमेंट टिम्बर माफिया को लगाम देने मुकम्मल नाकाम। टिम्बर माफिया सरेआम दरख्तों की कटाई में मसरूफ है। खादर नहर से लेकर गफूरवा के नहर के किनारे तक किकरों की कटाई तेजी से जारी और नहर के किनारे वीराने का मंजर पेश करने लगे। सारा जो लकड़ी है वो चोरी करके इन्होंने बेच दी है। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि वो इस लकड़ी चोरी को जो है वो फिल फौर रुकवाया जाए। लकड़ी को कटाई को रोकने के लिए कवानीन तो मौजूद हैं, मगर टिम्बर माफिया को रोकने वाला कोई भी नहीं। कैमरामैन टीम के साथ मार्शान इलाक, साची न्यूज, लुडन। तानलेवाला में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। शहरी आटे के हसूल के लिए लंबी लाइनों में लगने पर मजबूर हैं। गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी इम्तिहान बन गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद एहसान। तांदलेवाला के नवाई इलाका किलियांवाला में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। आटे के हुसूल के लिए लोग बदस्ते गिरेबां हो गए। इंतजामिया खामोश, शहरी लंबी कतारों में रुल गए। नवाई इलाका किलियांवाला में आटे के हुसूल के लिए शहरी एक दूसरे से लड़ मरने लगे। शदीद सर्दी में सुबह से ही नौजवान
बुजुर्ग और खवातीन लंबी कतारों में जलीलो खार होकर रह गए, जबकि आटे के हुसूल के लिए लड़ाई झगड़े के वाकयात भी अब मामूल का हिस्सा बन चुके हैं। अपने मौकफ में शहरियों का कहना था कि रोटी का नवाला इस कदर अहम हो चुका है कि पैसों के साथ दिन भर लाइनों में खड़ा रहने के बावजूद भी 10 किलो आटे का थैला हाथ नहीं आ रहा, जिस पे शहरियों के साथ मुख्तलिफ मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखने वालों ने शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए वजीर आज़म से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज़, तांदरेवाला। और सग गजीदगी के वाकयात कम न हुए। करोड़ लाल ईसन में आवारा कुत्तों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाकर रख दी। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं खिजर हबीब। करोड़ लालिसन शहर में आवारा कुत्तों के गौल घूमने लगे। शहर की गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों की भरमार है। करोड़ लालिसन में आए रोज आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात में इजाफा होने लगा है, जिसकी वजह से शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार दिखाई देते हैं। शहरियों का कहना है कि आवारा कुत्तों की तलफी के लिए इंतजामिया कोई मुमकिन इकदाम नहीं कर रही, जिसकी वजह से आए रोज स्कूल जाते बच्चे आवारा कुत्तों के काटने का शिकार होकर अस्पताल पहुँच जाते हैं, जबकि इसी तरह नमाजियों को भी नमाज के लिए जाते वक्त शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने आला हुकाम से शहर और गिरदो नवाह में आवारा कुत्तों को फौरी तल्फ करने का मुतालबा किया है, ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ खिजर हबीब खान, सच टीवी, करोड़ लालिसन। और जाति के सरकारी स्कूल का तामीराती काम इल्तवा का शिकार हो गया। साफ पानी भी मैसर नहीं, तलबा और तालिबात को परेशानी का सामना है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद मेहताब शाह। जाति में जहां हाई सेकेंडरी स्कूल का काम कई सालों से रुका पड़ा है, शदीद ठंड में फूल जैसे बच्चे सर्दी से कांप रहे हैं। ना दरवाजे हैं, ना खिड़कियां हैं, ना पानी की सहूलत है, ना बिजली की सहूलत है। स्कूल की सूरत हाल ये है कि पानी का निज़ाम भी नाक़िस है और ड्रेनेज का निज़ाम भी नाक़िस है, इसलिए आला इंतज़ामिया से ये रिक्वेस्ट है कि ये काम जल्द से जल्द कर लें। हमारे जो आला अफसरान हैं यहाँ और जो इंतज़ामिया है, इसकी कायली की वजह से ये जो हमारे पास बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। सर्दियों का अभी मौसम है, ये अभी जो बच्चे हैं ये सर्दियों में आते हैं, यहाँ कमरों में न दरिया है न दरवाजे हैं, कोई भी सहूलत नहीं है। उनका कहना है कि हम सिंध गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि खुदारा हमें कॉलेज का काम मुकम्मल करके हमारे बच्चों को तालीम से महरूम ना किया जाए। सैयद मेहताब अली शाह, सच जाति। आपको पता है मुजफ्फरगढ़ में सफारी पार्क बनाने का मंसूबा खटाई में पड़ गया है। 3 साल गुजर जाने के बावजूद सफारी पार्क ना बन सका। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे समीउल्लाह से। जी समीउल्लाह, बताइएगा क्यों मामला इतना देर इख्तियार कर रहा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ तलेरी पार्क में। ये तलेरी पार्क नायाब नस्ल की खजूरों के हवाले से पाकिस्तान भर में मशहूर था। ज़िलाई इंतज़ामिया की जानिब से 3 साल कबल इस पार्क को सफारी पार्क के मंसूबे से पेश किया गया था, जिसमें सैकड़ों की तादाद में नायाब नस्ल की खजूरों के दरख्तों को बेदर्दी से काट दिया गया था। 3 साल गुजरने के बावजूद भी ना ही ये पार्क का मनसूबा मुकम्मल हो सका और ना ही नायाब नस्ल की खजूरों को चोरी का सिलसिला रोक सका। शहरियों ने हुकूमत वफ़द से मुतालबा किया है, अगर ये पार्क मुकम्मल नहीं किया जा सकता तो कम अज़ कम ये जो नायाब नस्ल की खजूर हैं इनको तो बचा लिया जाए। मुजफ्फरगढ़। ठीक, बहुत शुक्रिया समीउल्लाह तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। बुलेटिन में खुशामदीद। करोड़ पक्का में एंटी करप्शन अफसरान के खिलाफ पटवारियों की हड़ताल 6ठे रोज भी जारी है, जिसके सबब शहरियों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट कर रहे हैं समीर राव। कहरोड़ पक्का में पिछले 6 दिनों से पटवारियों की हड़ताल जारी है। हड़ताल की वजह से दूर दराज से आए हुए शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। पटवारियों के साथ साथ असिस्टेंट कमिश्नर कहरोड़ पक्का के ऑफिस के अमले ने भी मुकम्मल हड़ताल कर दी। हड़ताल करने की वजह यह है कि लोतरा में तैनात पटवारी की करप्शन की निशानदेही पर एंटी करप्शन हुकाम ने टीम के साथ मजिस्ट्रेट की सरबराही में कामयाब छापा मारा और पटवारी को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी रिहाई के लिए जिला भर के पटवारियों ने हड़ताल कर दी। डोमिसाइल वास्ते त्रीजा डी है और इन्ना जंदरे मार रखी हड़ताल की के करोड़ पक्का दूर दराज सफर करके हैं, तगु आया दफ्तर बंद है। इस मौके पर एंटी करप्शन हुकाम का कहना था करप्ट अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। कैमरामैन टीम के साथ समीर राव, करोड़ पक्का। उधर ठेरी मीरवा में सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन शुरू न हो सका। पानी की निकासी सैलाब मुतासरीन के लिए मसला बन चुकी है। मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। अली असगर की रिपोर्ट देखिए। बरसातों को 4 माह का अरसा गुजरने के बावजूद ठरी मिरवा के कदीमी गांव मेहर विसर से अभी तक बरसात का पानी निकाल न हो सका है। कई घरों और सरकारी स्कूलों में अभी तक पानी मौजूद है, जबकि ठरी मिरवा सुई गैस रोड पर भी पानी खड़ा होने की वजह से अभी तक बहाल न हो सका है, जिसकी वजह से मुकामी लोग सख्त मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। 4 माह से यहाँ पर पानी सैलाबी खड़ा है,
लेकिन यहाँ पर कोई भी जो यहाँ के नुमाइंदे वगैरह हैं, कुछ भी यहाँ हुकूमत सिंध की तरफ से कोई भी यहाँ पर नहीं आए कि यहाँ से पानी निकाला जा सके या कुछ हमारे लिए किया जा सके। सीम नाला ये तो दिन ब दिन बढ़ता जाएगा और कम नहीं हुआ है, तो अभी हुकूमत को अपील करते हैं कि इस पानी का कोई सोचे। 4 महीने से सैलाब आया, इधर कोई भी हमारे पास नहीं आया है। बरसात हुई है 4 माह से, वो उधर जो रोड है वो बंद पड़ा है। मुकामी अफराद ने सिंध सरकार से मुतालबा किया है कि खुदारा फौरी तौर पर बरसाती पानी निकाल करके हमारी मदद की जाए। कैमरामैन सादिक हुसैन दश्ती के साथ अली असगर दश्ती, साइड टीवी न्यूज़ टर्बिया। खैरपुर नाथन शाह में सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन न शुरू हो सका। मुतासरीन बेयारो मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मुतासरीन का कोई पुरसाने हाल नहीं। रिपोर्ट करेंगे रजब अली। सैलाब को आए 4 माह बीत गए, हाल खैरपुर नाथन शाह के सैलाब ज़दगान के घरों की बहाली का काम शुरू ना हो सका। सैलाब ज़दगान शबे रोज खुले आसमान तले बेबसी वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर। सैलाब ज़दगान का कहना था कि तबाहकार सैलाब को आए 4 माह बीत गए, ताहल तबाहशुदा हमारे घरों की बहाली का अमल शुरू ना हो सका है, जबकि हुकूमत की जानिब से एलानिया घर के तामीराती काम की रकम भी अब तक शुरू नहीं की गई। सैलाब के बायस हमारे घर मुकम्मल मलबे के ढेर बन गए हैं, रहने को छत नहीं। सख्त सर्दियों में अजाबों वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सैलाब मुतासरीन ने सूबाई और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया कि तमाम तर जल्द हमारे तबाहशुदा घरों की बहाली का काम शुरू किया जाए ताकि हम मुख्तलिफ तकालीफ से बच सकें। राजिब अली, साज टीवी, खैरपुर नाथन शाह। हौसले बुलंद हों तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती। जलालपुर पीरवाला के रिहायशी मोहम्मद ताहिर ने इस कहावत को सच कर दिखाया। मोहम्मद ताहिर ने बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर जनूबी पंजाब का टाइटल अपने नाम कर लिया। तफसीलात सादुल्ला मदनी की इस रिपोर्ट में। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जलालपुर पीरवाला के एक मजदूर मेहनत कश नौजवान मोहम्मद ताहिर ने जनूबी पंजाब के बॉडी बिल्डिंग मुकाबले में मिस्टर जनूबी पंजाब का टाइटल अपने नाम करके वालिदैन और इलाके का नाम रोशन कर दिया। मोहम्मद ताहिर अपने वालिद के साथ एक छोटी सी चिकन शॉप चलाते हैं। उन्होंने अपनी मदद आप के तहत अपना जिम भी कायम कर रखा है। वसाइल की कमी के बावजूद मोहम्मद ताहिर ने भरपूर मेहनत करके मिस्टर जनूबी पंजाब के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। अगले दिनों कहीं मुकाबला हुआ था तो वहाँ से वो साउथ पंजाब का टाइटल और कप और मेडल लेके आया है, जो हमारे पास मौजूद रखा हुआ है यहाँ पे। मोहम्मद ताहिर अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश है और हुकूमत से सपोर्ट करने की अपील कर रहे हैं। मिस्टर साउथ पंजाब 2022 का टाइटल अपने शहर जलालपुर के नाम कर सकूं, और ये मैंने किया, लेकिन मजीद इससे आगे भी मैं जाना चाहता हूँ। बेहद मेहनत और जज्बा हो तो वसाइल न होने के बावजूद भी इंसान आसमान को छू सकता है। ये बात मोहम्मद ताहिर ने बाखूब साबित कर दी है। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, साच न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सियालकोट के लंडा बाजारों की रौनकें बढ़ गईं। गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए शहरी बाजार पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फातमी शाह। सर्दी के जोर पकड़ते ही सियालकोट में लंडा बाजार सज गए हैं और बड़ी तादाद में सफ़ेद पोश तबका अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लंडा बाजार में आ रहे हैं। शहरियों का कहना है कि सर्दियों का मुकाबला लंडा बाजारों में इस्तेमाल शुदा अशिया को खरीद कर किया जा सकता है, लेकिन महंगाई ने गरीब आदमी की कुव्वत खरीद ख़त्म कर दी है और लंडा बाजारों में भी मलबूसात की कीमतों को पर लग गए हैं। कुव्वत खरीद कस्टमर के अंदर नहीं है। ठीक है, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में कुछ सोचे, आवाम को, ताजरों को रिलीफ दे ताकि हम लोग अपना बिजनेस कर सकें। आवाम भी जो आए लेने कम से कम लंडे में आए तो वो खाली न जाए, खुश होकर जाए। यहाँ पे हम लोग मजबूरी के तहत आते हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे भी बहुत महंगाई हो चुकी है। बदलते हुए मौसम की वजह से शहर भर से लोग लंडा बाजारों की तरफ रुख कर रहे हैं। महंगाई के इस दौर में जहाँ ज़रूरत की तमाम अशिया गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गई होती जा रही हैं, वहीं लंडा बाज़ार गरीब आदमी के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं और किसी नेमत से कम नहीं है। फातमी शाह, सच न्यूज़, सियालकोट। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हुए आपको बताएं कि बन्नू में CTD कंपाउंड में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वाले पुलिस एहलकार वली शाह की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शहीद को सरकारी एजाज़ के साथ सपुर्द खाक किया गया। आबाई इलाके टांक में इन्हें सपुर्द खाक किया गया। जिला टांक के रिहायशी वली शाह बन्नू में CTD कंपाउंड पर कब्जे करने वाले दहशत गर्दों के खिलाफ बेजिगरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। दहशत गर्दों ने वली खान को कब्जे के पहले ही दिन शहीद किया था, ताहम उनकी मैयत आज कंपाउंड से निकाली गई। शहीद की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई, जिसमें DIG बन्नू, पुलिस अफसरान समेत शहीद के लवाहिकीन ने शिरकत की, जिसके बाद मैयत को आबाई इलाके में रवाना कर दिया गया। और चोटी ज़ीरी में तकरीब का इनकाद किया गया, जिसमें मुस्तहिक काश्तकारों में नकद रकूम और गर्म बिस्तर तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं ताहिर हसनैन गंगा की इस रिपोर्ट में।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला डेरा गाजी खान के सीनियर रहनुमा मलिक रमजान कादर की रिहायशगाह पर मुस्तक सैकड़ों काश्तकारों में नकदी रकूम और गर्म बिस्तर तकसीम कराने के हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया। इस मौके पर सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मलिक रमजान कादर ने मुस्तक सैकड़ों काश्तकारों में इज्तमाई तौर पर इमदादी रकूम और गर्म बिस्तर अपनी मौजूदगी में तकसीम कराए। मलिक रमजान कादर ने मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि काश्तकार मुल्क की माशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों आने वाले सैलाब के बायस काश्तकारों की फसलात मुकम्मल तौर पर तबाह होगी, जिसके बायस काश्तकारी के तबका से ताल्लुक रखने वाले हजरात शदीद मुश्किलात का शिकार है। किसानों का कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मलिक रमजान कादर की जाने से रिलीफ पैकेज किसी नेमत से कम नहीं। रिलीफ पैकेज की वजह से काश्तकार दोबारा फसलात काश्तकार के न सिर्फ अपना पेट पाल सकेंगे बल्कि मुल्क की मैसियत में भी अपना किरदार अदा कर पाएंगे। कैमरा टीम के साथ ताहिर हुसैन लगा, सच न्यूज़, चोटी ज़हरीन। चकवाल के निजी स्कूल में स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया। स्पेशल बच्चों के दरमियान मुख्तलिफ मुकाबला जात करवाए गए। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब। गवर्नमेंट डेफ एंड डिफेक्टिव हेयरिंग स्कूल ततरार रोड चकवाल में स्पोर्ट डिपार्टमेंट चकवाल और राष्ट्रीय एनजीओ चकवाल के ताउन से स्कूल में स्पोर्ट डे मनाया गया, जिसमें स्पेशल बच्चों ने 50 मीटर रेस, 100 मीटर रेस, लॉन्ग जंप, डिस्क थ्रो और दीगर खेलों के मुकाबलों में हिस्सा लिया, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हासिल करने वाले बच्चों में प्रिंसिपल स्कूल रुस्तम अली, स्पोर्ट डिपार्टमेंट के मोहम्मद आमिर, राष्ट्रीय एनजीओ के प्रोजेक्ट ऑफिसर हशाम महमूद, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इतर बतूल, फील्ड ऑफिसर राबिया तबस्सुम, फिजिकल एजुकेशन की टीचर शाजा यास्मीन, ब्लाइंड स्कूल की तायरा यास्मीन और एहसन आरिफ ने बच्चों में इनामात तकसीम किए, जबकि स्कूल के प्रिंसिपल रुस्तम अली ने स्पोर्ट डिपार्टमेंट और राष्ट्रीय एनजीओ का शुक्रिया अदा किया कि जिन्होंने स्पेशल बच्चों के लिए स्पोर्ट डे का इनेकाद किया। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। डस्का में मुखैर हजरात इंसानियत की खिदमत में पेश मुस्तहिक बच्चियों के वर्सा में जहेज पैकेजेस तकसीम किए गए। मुजफ्फर अली चौहान की रिपोर्ट। डस्का में मुकामी मैरिज हॉल में जहेज पैकेज की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें चोरी एहसन बरियार MPA, साबका वफाकी वजीर अली असजद मल्ली, साबका MPA चोरी मुमताज़ अली, DSP डस्का SHO थाना सिटी के अलावा शहरियों और डस्का प्रेस क्लब के तमाम मेंबरान ने शिरकत की। चेयरमैन नदीम गिल और सदर शहबाज अली मोहसन ने आने वाले तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहा, जबकि स्टेज सेक्रेटरी के फराइज सैयद रजवान मेहंदी और कायनात ने सर अंजाम दिए। शहरियों ने कहा कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि मुस्तहिक बच्चियों के घरों को आबाद किया जाए। कैमरा टीम के साथ मुजफ्फर अली चौहान, सच न्यूज़, डस्का। बुलेटिन में खबरें और भी होंगी, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। एक बार फिर खुशामदीद। दायरा दीन पनाह की आवाम का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। संदीला चौक से हेड तौसा बैराज तक 9 किलोमीटर रोड का इफ्तिताह कर दिया गया। रिपोर्ट करेंगे आरिफ बलोच। दायरा दीन पनाह की आवाम का दरीना मुतालबा पूरा कर दिया गया है। MPA अशरफ खान रिंद ने संदीला चौक से हेड तौसा बिराज तक 60 करोड़ रुपए की लागत से 9 किलोमीटर रोड का इफ्तिताह कर दिया है। ये रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार था। साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपनी खसूसी ग्रांट से मंजूर करवाया था, जिसका इफ्तिताह तहरीक इंसाफ के MPA अशरफ खान रिंद ने कर दिया है। रोड के बनने से मुल्तान और तौसा शरीफ जाने वालों का सफर घंटों से मिनटों में तय होगा। इस खुशी के मौके पे ये मैं समझता हूँ TP लिंक रोड का इफ्तिताह कर दिया गया है, जिसमें मैं सरदार उस्मान बुज़दार साहब का, इमरान खान साहब का ताहे दिल से मशकूर हूँ। रोड को संगे बुनियाद अशरफ खान रिंद ने रखे, रोड बढ़ गए बहुत सहूलत 10 मिनट विच दायरा दीन पनाह दे लोग हेड तौसा बिराज तक सफर कर गिंदन। शहरियों और इलाका मकीनों ने इस इक़दामात को सराहा। कैमरा टीम के साथ आरिफ बलोच, सच न्यूज़, दायरा दीन पनाह। दीपालपुर में रियायती निर्ख पर पोल्ट्री यूनिट्स तकसीम किए गए। मजीद जानते हैं अयूब खावर की रिपोर्ट में। हुकूमत पंजाब का मनसूबा बराए फरोग घरेलू मुर्गबानी के तहत महकमा लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट पंजाब के जेर निगरानी डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक तहसील दीपालपुर में रायती नरखों पर पोल्ट्री यूनिट्स की तकसीम की गई, जबकि शहरियों की जानब से 506 दरखास्तें मसूल हुई और बजरिया कुरानंदाजी 75 यूनिट तकसीम हुए। डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक तहसील दीपालपुर के दफ्तर में 75 पोल्ट्री यूनिट्स तकसीम किए गए। एक यूनिट 5 मुर्गियों और 1 मुर्गे पर मुश्तमिल है, जबकि एक यूनिट की कीमत 1180 रुपए है। हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम आ गया कि जिंदे 5 मुर्गियां ते 1 मुर्गा जड़ा रहती कीमतां ते जड़ा ना जी दिता गया सानू। डायरेक्टर लाइव स्टॉक और शहरियों का कहना था कि 75 खुश नसीब अफराद में शफाफ तरीके से 5 मुर्गियों और 1 मुर्गे दिया गया, जिसकी कुल कीमत 1180 रुपए है। शहरियों ने पंजाब हुकूमत की इस मुर्गियों की तकसीम को बहुत सराहा है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अयूब खावर, सच न्यूज़, दीपालपुर।
बहावल नगर पुलिस जराइम की रोकथाम के लिए पुरज़्म। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ईसा खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। रिपोर्ट करेंगे राजा कौकब इफ्तिखार। मौसम सरमा के आगाज के साथ ही जहां जराइम पेशा अफराद मुतहर्रक हो जाते हैं, वहां अब कानून ने भी अपना डंडा उठाने का फैसला कर लिया है। बहावल नगर में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ईसा खान अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद जिला भर से जराइम के खात्मे के लिए पुरअज़म और पुलिस फोर्स को जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए मुतहर्रक दिखाई दे रहे हैं। हमने इसके ऊपर बड़ा एक्सटेंसिव वर्क किया है कि हम क्राइम को किस तरह से कम करें। हमने सबसे पहले जो हमारे फोर्स है उसके अंदर जो हमारी ह्यूमन रिसोर्स को राइट मैन फॉर द राइट जॉब तमाम के इंटरव्यूज़ किए, जितने तफ्तीशी थे। हमने क्राइम की बीट क्राइम वाइज बनाई, थानों को कैटेगराइज किया कि कौन ए बी सी कैटेगरी में, और उसके मुताबिक हम उन तमाम की ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स और आगे उसको लेकर चल रहे हैं। साबका अदवार में जिला बहावल नगर जराइम पेशा अफराद के लिए साफ टारगेट रहा है। मौजूदा डीपीओ को क्राइम की रोकथाम के लिए सख्त पॉलिसियों के साथ साथ फोर्स में मौजूद काली भेड़ों का खात्मा भी करना होगा। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ राजा कौकब इफ्तिखार, सच न्यूज़ बहावल नगर। उधर अहमदपुर शर्किया में डकैत गैंग बेलगाम रातों रात डाकू नकब लगाकर मुतादिद दुकानों और घरों का सफाया कर गए। शहरियों ने पुलिस से मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट करेंगे ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन। अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाका नबीपुर में आए रोज चोरी, डकैती, राहजनी और लूट मार का सिलसिला जारी है और साथ ही शराब नोशी और जुआ भी आम हो गया है, जिससे इलाका मकीन इंतहाई परेशान है। इनका कहना है कि रात के टाइम डाकू हमारे घरों की दीवारों को तोड़कर अंदर घुसाते हैं और असला के जोर पर हमसे हमारा सामान, माल, मवेशी वगैरह लूट कर ले जाते हैं। असा गरीब लोग से साडे गां चोरी थई है, संद लगी है, रात दा साकू सुमन दा चैन कहनी काम दे वेंदे प्यादे गरीब आदमी से जाना वेले घरों बाहर निकलते हैं, घर थोड़े दूर गए, त्राए बंदे पिछू आ गए, 22 मोटरसाइकिल खस गए ने। एहतजाजियों का हुकूमत पाकिस्तान और आईजी पंजाब से अपील है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इस इलाके में पुलिस चौकी तैनात की जाए। आईजी पंजाब और आरपीओ भावलपुर से अपील है कि खुदारा इनकी दादरसी की जाए। कैमरा टीम के हमरा ख्वाजा इफ्तिखार हुसैन, सच न्यूज़, अहमदपुर शर्किया। और समुद्री में जायकेदार और लज्जत से भरपूर अमरूद पक कर तैयार हो गया। गोला, चाइना और सुराही अमरूद के खूब चर्चे हैं। तफसीलात शहबाज मदनी की रिपोर्ट में। अमरूद जहां भूख मिटाता है, वहीं मैदा, जिगर, दिल, ब्लड प्रेशर, शुगर, आंखों की बिनाई के लिए भी नहायत मुफीद साबित होता है। चाइना गोला अमरूद की एक खास वैरायटी है। चाइना गोला फी एकड़ में 1200 पौधे लगाए जाते हैं। अमरूद का पौधा 6 माह के बाद फल देना शुरू कर देता है। बाग मालक का कहना है कि ये समुद्री का मिसाली बाग है जो ड्रिप सिस्टम पर तैयार किया गया है। नस्ल है जी है गोला चाइना बख्शन खां वाला, बहुत अच्छी वैरायटी आ, सोना बहुत आ, वजन बढ़ा दिंदा। तिबी माहिरीन का कहना है कि अमरूद एक सीजनल फल है जिससे मैदा, ब्लड प्रेशर, हार्ट, शुगर और नजर की बेहतरी और कुव्वत मदाफत में नहायत फायदेमंद साबित होता है। अमरूद को रोजाना की बुनियाद पर खाना सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। शहरी भी अमरूद खाने और लुत्फ अंदोज होने बागों का रुख कर रहे हैं। ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬਾਗ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਾਗ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਮਰੂਦ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਅਮਰੂਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। समुद्री का अमरूद न सिर्फ समुद्री के बासियों की जरूरियात पूरी कर रहा है बल्कि दूसरे शहरों में तोहफा के तौर पर भी भेजा जाता है। कैमरामैन उमर जट के साथ शहबाज मदनी, सच न्यूज़, समुद्री। और सैलाब मुतासरीन की बहाली का मिशन भी जारी है। चित्राल में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से सैलाब मुतासरीन में राशन और बिस्तर तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे गुल हमाद फारूकी। अल खिदमत फाउंडेशन के रजाकारों ने सर्दियों की आमद पर केसू के मकाम पर सैलाब और बारिश के मुतासरीन में विंटर पैकेज तकसीम किया। इस इलाके में सैलाब और बारिशों की वजह से मुकामी लोगों के मकानात बुरी तरह मुतासर होकर उनका सामान भी ज़ाया हुआ था। सर्दी के मौसम में यहाँ दर्जा हरारत नुक़्ते जमात से भी नीचे गिरता है और उन मुतासरीन के बच्चों को निहायत मुश्किलात का सामना था। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से 130 मुतासरा खानदानों में रजाई वगैरह तकसीम हुए ताकि इन मुतासर लोगों के बच्चे सर्दी से बच सके। उनके लिए हम विंटर पैकेज लेकर आए हैं, कोई लिहाफ और उस तरह की चीज़ें उनकी मदद के लिए, और JI शीट्स वगैरह दी हैं ताकि वो अपनी घरों की छतों को बना सके। 28 जुलाई 2022 से अल खिदमत चित्राल में रिलीफ एक्टिविटी कर रही है, जिसमें हमने 3000 से ज़्यादा घरानों को फूड पैकेजेस और विंटर पैकेज फराहम किया। इमदादी सामान लेने वाले चंद मुतासरीन ने इस इदारे का शुक्रिया भी अदा किया। हम अल खिदमत ज़िले चित्राल लोअर की इंतहाई मशकूर है। अभी अल खिदमत वालों की तरफ से ये रज़ाइयाँ वगैरह हमें मिली है, इससे हमारा
वो सर्दियों का मसला हल हो जाएगा, बच्चे सर्दी से बच जाएंगे इंशाल्लाह। वाज़ेह है कि अलखिदमत फाउंडेशन के रज़ाकार किसी भी कुदरती आफत की सूरत में मुतासर लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं और उनको इब्तदाई तौर पर रिलीफ भी फराहम करते हैं। है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। अलखिदमत फाउंडेशन के रज़ाकारों ने सर्दियों की आमद से पहले सैलाब और बारिश के मुतासरीन में गर्म बिस्तर रज़ाई तक़सीम की ताकि उनकी सर्दियाँ आसानी से गुजर सकें। अहमद गुल फारूकी, सच न्यूज़, चतराल। मुखैर हजरात, इंसानियत की खिदमत में पेश नौशहरा में मासूर अफराद व्हील चेयर तकसीम की गई। तहसीनुल अबरार की रिपोर्ट देखिए। नौशहरा के तहसील पब्लिक के इलाका बाड्डा शेख इस्माइल हिल कैंप कोरोना में सैलाब मुतासरीन की आबादकारी और कारोबारी जिंदगी दोबारा शुरू करने के सिलसिले में माउंट फाउंडेशन की जानिब से 60 घरानों में 25-25 हज़ार रुपए के रकम के साथ साथ माजूर अफराद में व्हील चेयर भी तकसीम किए गए। इस मौके पर माउंट फाउंडेशन के चेयरमैन रिटायर एडमिरल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मोहम्मद आसिफ संडेला, CEO जुल्फिकार अहमद और डायरेक्टर हामिद अली खान भी मौजूद थे। राशन दिए लोगों को, फिर मच्छरदानी, फिर गर्म कपड़े दिए और आज फिर ये पैसे भी दिए लोगों को। माउंट फाउंडेशन की जानिब से अब तक मुख्तलिफ मराहिल में फूड पैक और सर्दी से बचाव के लिए गर्म मलबूसात भी सैलाब मुतासिरीन को फराहम की गई है। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकपतन में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया जिसमें स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेकर खूब हल्ला गुल्ला किया, जबकि खेलों में कामयाब होने वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। रिपोर्ट एडी शाहिद की। तालीम के साथ साथ खेलों के फरोग के लिए पाकपतन में स्पोर्ट्स गाला की रंगारंग तकरीबात का इनकाद किया गया, जिसमें तलबा व तालबात समेत दीगर समाजी शख्सियात और बच्चों के वालिदैन ने शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला में बच्चों ने ताइक्वांडो, कराटे, बैडमिंटन, रस्साकशी और दौड़ समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में भरपूर हिस्सा लिया। आज हमने इस तकरीब को जो अरेंज किया है उसमें हमने डिफरेंट बच्चों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए इनामात तकसीम किए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के इस दौर में तलीमी इदारों में निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ बच्चों को ज़हनी व जिस्मानी तौर पर मजबूत करने के लिए खेलों के बेहतरीन मौके फराहम करना वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इस तरह की सेहतमंदाना सरगर्मियाँ जारी रहनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। और सखर में कब्जा माफिया के हाथों कब्रिस्तान भी महफूज न रहे। हाजी रियाज की रिपोर्ट देखिए। सब्जी मंडी सखर के करीब लाल मशाक कब्रिस्तान कब्जा माफिया के लिए सोने की चिड़िया बन गया। मुर्दों के लिए कब्रिस्तान की जमीन कम पड़ गई है। कब्जा माफियाज ने जहां शहर की दूसरी जमीनों पर कब्जे कर लिए हैं, वहीं कब्रिस्तान की जमीन को महंगे दामों फरोख्त करके वो रिहायशी मकानात बनना शुरू हो गए हैं। जिला इंतजामिया कब्जा माफिया के सामने बेबस नजर आ रही है। इलाका मकीनों ने कब्जा माफिया के खिलाफ भरपूर एहतजाज भी किया है। 9-9.5 एकड़ जमीन है बकाया जो बच गई है। कब्रिस्तान में सारी कब्रें बनी हुई हैं। अभी जो है ना कब्र रखने की जगह नहीं है। चारों तरफ कब्जा माफियाओं ने कब्जा कर लिया है और हम गरीब आदमी उनके साथ बोलते हैं तो वो हमारे साथ लड़ते हैं। हम लोग इसलिए एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए। इंतजामिया के सामने कब्जा माफिया इंतहाई ताकतवर साबित हो रहे हैं। इलाका मकीन अपने दुनिया से जाने वाले प्यारों को कहां दफनाएं। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज़, सक्कर। मुल्क भर की तरह कराची में भी सर्दियों का राज। सर्दियां शुरू होते ही दीगर मलबूसात समेत लिहाफ की मांग में भी इजाफा हो गया, मगर महंगाई से आवाम के साथ साथ दुकानदार भी मुश्किलात का शिकार हैं। किरण फातिमा की रिपोर्ट। कराची में भी सर्दियों ने डेरे जमा लिए। शहर में सर्दियों का आगाज होते ही जहां दीगर मलबूसात की खरीदारी बढ़ जाती है, वहीं लिहाफ की मांग में भी इजाफा हो जाता है। सर्दियां आते ही खूबसूरत लिहाफ को दुकानों पर सजा दिया जाता है। हाथ से बुने गए इस लिहाफ को कारीगर बड़ी ही खूबसूरती से बुनते हैं, लेकिन इनका शिकवा है कि महंगाई ने इनके इस हुनर को भी काफी मुतासिर किया है। महंगाई हो रही तो जाहिर बात है, अब कपड़ा भी महंगा है, रुई भी महंगी है, हर चीज महंगी है। अब दिराज आता है वो बोलता है इतना महंगा है, अब क्या करे, दिराज तो किस तरह समझा। जबकि लिहाफ बनाने वाले दुकानदारों का कहना है कि इनका कारोबार भी महंगाई की नजर हो चुका है। फर्क आ गया कि हमारे काम करने की सलाहियत भी कम होती जा रही है और खरीद फरोख्त भी कम हो रही है। इन लिहाफ के खरीदार भी बढ़ती हुई महंगाई के बायस दीगर मलबूसात समेत इन लिहाफ की खरीदारी से कासिर। से मिडिल क्लास लोगों के लिए तो जरा भी नहीं है पहुँच में, बाकी क्या बोले हैं। सर्दियां आते ही खूबसूरत लिहाफ की बुनाई का काम शुरू कर दिया जाता है। शहर में दर्जा हरारत गिरते ही सर्दियों के दीगर मलबूसात समेत लिहाफ की मांग में भी इजाफा हो जाता है। कैमरा टीम के हमरा किरण फातिमा, सच टीवी, कराची। कराची से रिपोर्ट आपने देखी। कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। चले जाएंगे, लोगों का कोई ख्याल नहीं करेंगे, लेकिन लोग जो मुसीबतें उनका ज़रा तवज्जो करें। लोगों को खाने के लिए नहीं है, लोगों को आज तक बीज नहीं मिला
اور صوبے کا وزیر کہتا ہے میں تو وینا میں گھوم رہا ہوں، وینس میں گھوم رہا ہوں. وہ وینس میں گھوم رہا ہے، لوگ ادھر مر رہے ہیں. تو مہربانی کر کے فیڈرل گورنمنٹ کے پاکستان سندھ میں ایک فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ ہے، وہ آ کے ادھر دیکھے کہ لوگوں کا کیا حال ہے. تھینک یو یہ گزارش ہے. تھینک یو سر. رمیش کمار وانکوانی صاحب. تھینک یو سر. پہلے تو سر امپارٹنٹ بل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے اس میں ایک اچھی چیز نظر آ رہی ہے، میئر اور ڈپٹی میئر کی الیکشن کے ڈائریکٹ ووٹ کے ذریعے. مگر کبھی ہم نے سوچا کہ ہم ہر چیز جو ہے وہ ایسے ہری میں کیوں کرتے ہیں. ہمارا پرسوں اجلاس ختم ہوا تب یہ چیز نہیں آئی، اور کم سے کم شیڈیول جب اناؤنس ہو جاتا ہے، اگر یہ چیز کرنی تھی تو شیڈیول سے پہلے ہونا چاہیے تھا، اور شیڈیول اناؤنس ہونے کے بعد ایک الیکشن مہم شروع ہو جائے اور 31 تاریخ کو الیکشن ہو. اور آج ہم اسپیشل اس کے لیے اجلاس بلائیں ایک دن کے لیے، اور اس ایک دن کے اجلاس کے اوپر 5 کروڑ روپے خرچہ ہے، اور جو لوگ جو اتنی الیکشن مہم میں پہلے جو ہے وہ آ چکے ہیں، اور ان سب کو جو ہے ہم کہیں کہ اب ہم کانسٹیٹوئنسی بڑھا رہے ہیں. میں اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ 100 سے 125 کریں، مگر یہ پہلے کرنی چاہیے تھی. میئر اور ڈپٹی میئر کو جو ہے وہ اگر ڈائریکٹ الیکشن کرنا تھا تو پہلے کرنا چاہیے تھا. آج اس چیز کی کیوں ضرورت پڑی؟ آج یہ الیکشن سے جو ہے وہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ ایک لوکل باڈیز کے تحت اگر آپ اپنے پاور کو ڈیلیگیٹ نہیں کریں گے تب تک یہ چیزیں بہتر نہیں ہوگی. مجھے افسوس ہے، دیکھو آج بھی سر، آج بھی اگر آپ دیکھیں، قومی اسمبلی سے براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے تھے. کسی بھی خبر کی تفصیل کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں آپ سچ TV.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.